नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि जब से नवीन सर ने टीआरई 3.0 का कट ऑफ निकाला है, इनको भैया 500 से ज्यादा फोन आ चुके हैं और यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म ट्यूशन में लोग पहुंच रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार पहुंच रहे हैं और हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि सर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं। 100 और 105, बाप रे बाप, अब कम करिए। कम करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं? मतलब सब लोग का पसीना छूट गया जब से आप वीडियो जारी किए हैं, हर जगह बता दिए हैं कि जनरल का इतना जाएगा। 120 का तो था ही, आप कह रहे हैं कि 100 105 जाएगा। अरे हम तो चाहते हैं कि हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय किया गया है उतना पे कट ऑफ आ जाए। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी। कट ऑफ के कई मायने होते हैं, कई क्राइटेरिया होता है और बहुत चीज़ ध्यान में रखना होता है। और अगर आपका थोड़ा सा डेटा मिसमैच करेगा तो बहुत बड़ा उसमें कट ऑफ में अंतर आपका पड़ेगा। शायद यही कारण था। और कट ऑफ हमेशा से आपका 100% सही होगा ये भी जरूरी नहीं है। नहीं, आप में 100% सही होगा, इसलिए तो लोग भीड़ लगा रहे। पिछली बार भी आपने जो बोला था एग्जैक्ट वही आया। नहीं, पिछली बार भी गड़बड़ी हुई थी। मैथ में कहाँ, मैथ में जितना हमने बताया था 82 से 85, 94 कट ऑफ गया था। लगभग 9 मार्क्स का अंतर पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसमें कारण भी बहुत सारे रहे होंगे। जैसे पिछली बार आप देखेंगे कि बाद में पता चला कि बहुत गड़बड़ियां भी हुई थी, एक बड़ा सा कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई डेटा मिसमैच किया होगा मे भी कि उसके कारण से। लेकिन इस बार जो कट ऑफ हमने बनाया है तो अपने आधार पर एक मूल्यांकन करने का जो बेस होना चाहिए, हर बेस को ध्यान में रख करके कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि कई पेपर में कट ऑफ बहुत कम भी रहा है और कई सब्जेक्ट में कट ऑफ एकदम मैक्सिमम पर भी गया है। और ओवरऑल ये उथल पुथल बना हुआ था। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लीजिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट कितने उसमें फॉर्म भरे हुए हैं। चूंकि अभी आप देखेंगे ये एक बड़ा सा कारण है, खास करके यूआर मेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फाइट है। आप यूं समझिए कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब यूआर मेल में फाइट करेंगे। बिहार के जितने यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं वो उसमें फाइट करेंगे। क्रिमिलेयर कैंडिडेट जो हैं वो उसमें फाइट करेंगे। एक होता है एनसीएल नॉन क्रिमिलेयर, एक होता है क्रिमिलेयर। जो बच्चे क्रिमिलेयर में मारे होंगे या क्रिमिलेयर से भरे होंगे वो यूआर मेल में फाइट करेंगे, किसी भी कैटेगरी को। इसके अलावा जो हर कैटेगरी के टॉपर स्टूडेंट हैं, हर कैटेगरी के टॉपर जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस यूआर कैटेगरी तक अपना पहुंचा देंगे, वो भी यूआर मेल में जाकर के फाइट करेंगे। तो स्वाभाविक है जब इतने सारे कारण बनेंगे और वैकेंसी की संख्या आपकी मिनिमम हो जाएगी तो वहां पर तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो निश्चित रूप से आप जितनी वैकेंसियां हैं 87,000 समथिंग वैकेंसी है और लगभग आपका 5,60,000 या 70,000 जो भी स्टूडेंट अप्लीकेंट इसमें थे, तो फाइनली तो उतना को ही लिया जाएगा। बाकी तो बच्चों को 4 लाख प्लस स्टूडेंट को बाहर ही आना है। तो ये कट ऑफ तो ऐसा कारण है कि आपको हमको मालूम है कि बहुत अच्छे जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं होगा या जो अपने हिसाब से वो समझ रहे हैं कि इतना होना चाहिए, पूरी तरीके से मूल्यांकन अपने हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि उनको तकलीफ पहुंचे। लेकिन अगर सारा बेस आप देखेंगे तो आपको भी एक अनुमान लगेगा कि जो हम कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसमें कितना परसेंट फेयर है ये कट ऑफ। तो हमको लगता है कि जैसे कि 3 कट ऑफ अभी है, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का। 11 12 का भी नहीं निकाला? नहीं, उसका उसमें हम नहीं गए हैं चूंकि टाइम उतना नहीं मिला है, उस पर नहीं हम काम कर पाए हैं। लेकिन 1 to 5 से अगर हम शुरुआत बड़ा दिन लगा दिए लोग, झट झट एकदम कट ऑफ पे कट ऑफ बोला था कि 3 कॉपी मेरा भर गया है। ये देखिए, अच्छा 3 कॉपी, ये पेज ऐसे ऐसे कितने सारे तब जाके ये कट ऑफ आपका तैयार हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे में भी नाखुश हों। अच्छा, अंदाज पे क्यों नहीं कट ऑफ बता देते हैं? जैसे कि बाकी लोग, कुछ लोग होते हैं कि अंदाज पे बता दिए कट ऑफ। अंदाज पर बताने का शायद रहता तो दूसरे दिन ही बता दिए रहते कट ऑफ, इतना समय शायद नहीं लगता। तो अगर आप देखेंगे जैसे ये चीज देखिए, अगर हम प्राइमरी की बात करें, पीआरटी की बात करें, 1 to 5 की बात करें तो अब सामान्य का लगभग आपका 21,700 के करीब वैकेंसी है। उर्दू को छोड़ दिया जाए चूंकि 28,000 समथिंग वैकेंसी सब मिला के है। तो इसमें आप देखिए कि यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है, फिर उसके बाद एससी एसटी, फिर बीसी ईबीसी, सब का आप देख लीजिए। और ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, मेल का अलग, फीमेल का अलग। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यूआर कैटेगरी मेल में कितने बैठ रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से, इसको भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन के लेवल को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब कंपैरिजन करेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि इसका कट ऑफ कितना आपका जा सकता है। देखिए उसी हिसाब से आप देखिए कि लगता है आप बोलेंगे
21,771 पोस्ट आपका 1 to 5 में है। अप्लीकेंट 1.6 लाख अप्रोक्स था, जिसमें कि आप यूं मान के चलिए कि 60% प्लस स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं। 60% प्लस 70% हो सकता है 60 से, वो 55% नहीं हो सकता, ये स्थिति है अदर स्टेट के बच्चों आप जांच पड़ताल किए फिर तो TRE 1 के बनस्पत TRE 2 में अदर स्टेट के कैंडिडेट बढ़े, TRE 2 के बनस्पत TRE 3 में अदर स्टेट के कैंडिडेट का ग्राफ लगातार बढ़ता गया, क्योंकि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो इसलिए आज आप भी बोल दिए। हाँ। तो ये तो नीतीश बाबू का तो इसमें पूरी तरीके से श्रेय देना चाहिए कि बिहार में इतनी जो वैकेंसियां दी जा रही है कि बाहर वाले लूट और इतना ज्यादा जो छात्रों को लाभ मिल पा रहा है। में भी कि डोमिसाइल होता तो सारे छात्रों का, बिहार वाले मैक्सिमम 90% छात्रों का उनका बेरोजगारी इस बार दूर हो जाता, लेकिन बिहार के बच्चे चूंकि अदर स्टेट भी जाते हैं, उधर के भी आते हैं, तो इसलिए उस पर संवैधानिक रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो अब 1.6 लाख को अगर हम निकाल देते हैं, 60% अदर स्टेट को दे देते हैं, तो 1,20,000 इसमें अदर स्टेट के ही कैंडिडेट हो गए, मात्र 40,000 बिहार के कैंडिडेट बचे। अब 40,000 में देखिएगा कि इसका एक्चुअल डाटा जो BPSC के द्वारा दिया गया है कि 1,16,000 ही छात्र 1 to 5 में शामिल हुए हैं। अब इसमें 12,000 के लगभग उर्दू के कैंडिडेट भी हैं, तो इसमें रिमेनिंग मात्र 1,04,000 ही बचता है, जो कि ऐसे बचा हुआ है। 60% आप कर दीजिए बाहर अदर स्टेट का, तो मात्र पता चलेगा कि 40,000 अप्रोक्स स्टूडेंट 1 to 5 में बस 40,000 बिहार के बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने वैकेंसी UR मेल को छोड़ करके बाकी वैकेंसी पे बिहार के स्टूडेंट फाइट करेंगे, उसी हिसाब से फाइट होना है। अब दूसरी बात हो जाती है कि वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में 50-60% पे फाइट होगा, और फिर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में 75% स्पेशल रिजर्व सीट हो जाता है। तो जितनी भी अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट में, कल शायद उसका डिसीजन भी आना है। तो ये जो कैटेगरी हमने कट ऑफ तैयार किया है, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर तैयार किया है। अगर पूरी स्थिति देखेंगे तो देखिए 40% सीट जो होता है रिजर्वेशन के अंतर्गत 8787 सीट UR मेल का है, बाकी 10% EWS का रिजर्वेशन है तो 2177 वैकेंसी है, 12% BC का रिजर्वेशन है तो 2612 वैकेंसी है। तो सबका कैटेगराइज किया हुआ है मूल्यांकन करने के लिए। ये सारा आप डेटा देख रहे हैं, इसके बाद डेटा एकदम निकाल, हाँ, इसके बाद जाकर के आपका फाइनल संभावित कट ऑफ 1 to 5 का बनता है। कहाँ इसमें ज्यादा कट ऑफ है, आप UR का देख लीजिए। हाँ, जहाँ पे ज्यादा नहीं है तो वहां पर नहीं है, और जहाँ पे ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा है, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग रीजन थे। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि UR मेल का 80 ±2, चूंकि इसमें अदर स्टेट के 60% बच्चे फाइट कर रहे हैं, इसलिए कर 80 से कम नहीं जाएगा, ये बात तय है 1 to 5 में। और देखिए फीमेल में, चूंकि यहाँ पर बिहार की फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर रहेंगी, तो सीधे मार्जिन 10 नंबर घट गया है, तो 70 से 70 ±2 हो गया है आपका UR फीमेल में। EWS मेल 67 ±2, EWS फीमेल 60 ±2, BC 70 ±2 और BC फीमेल 62 ±2। फिर उसके बाद EBC का ये 65 ±2, और फिर फीमेल में चले जाइए 55 ±2, SC मेल 54 ±2, SC फीमेल 44 ±2, ST मेल 53 ±2, ST फीमेल 40 ±2। यही तो इसका कट ऑफ है। आप देखिए कि 80 और ST फीमेल 40 मार्क्स का मार्जिन दोनों के बीच में हो गया, इतना बड़ा गैप। तो इसमें थोड़ा सा सब लोग अभी देखेगा सुनेगा तो बोलेगा कि बाप रे बाप, नवीन सर समय जरूर ले लिए, लेकिन समय के साथ हार्ट अटैक भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उर्दू का आप देख लीजिए उसी हिसाब से, उर्दू में मात्र 12,000 के लगभग स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और 6100 समथिंग पोस्ट है, 2 पर 1 स्टूडेंट को लेना है। यहाँ आप देख लीजिए एकदम, हाँ एकदम मिनिमम कट ऑफ पर है। उर्दू का UR मेल का 75 ±2, चूंकि इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फाइट कर रहे हैं, और UR फीमेल देख लीजिए सीधे 13 नंबर का मार्जिन हो गया है, 62 ±2। EWS मेल 60 ±2, EWS फीमेल 55 ±2 उर्दू का, हाँ बिल्कुल 1 to 5 का उर्दू का। BC मेल 61 ±2, BC फीमेल 53 ±2, EBC मेल 58 ±2, EBC फीमेल 48 ±2, SC मेल 52 ±2, SC फीमेल 42 ±2, ST मेल 45 ±2, और ST फीमेल मात्र 40 ±2। उर्दू में कम फाइट हमें लग रहा है। बिल्कुल।
अब कौन सा पिटारा खोलने वाले हैं? अब किसका 1 to 5 में तो आपने बोला कि चलिए बाहर के सारे लोग हैं। अब फिर से देखिए नवीन सर बहुत समय लिए थे कट ऑफ बताने के लिए, पिछली बार भी लिए थे, लेकिन पिछली बार जो बोले थे एकदम बैठा था। अभी फिर से खुल रहा है, अब सीधे 6 to 8 का निकाल रहे हैं। 6 to 8 का निकाल रहे हैं। 6 to 8 में आपका कई सारे 19,645 वैकेंसी है और लगभग 2,13,940 छात्र इसमें अपीयर हुए थे। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका यहीं पर था। 6 to 8 एवरेज लगभग 11 कैंडिडेट पर एक सीट था। 11 कैंडिडेट हाँ, पे एक सीट एवरेज। लेकिन अगर इसी को आप कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बांटेंगे, तो ये रेशियो आपको काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसी में आप देखेंगे कि अगर एसएसटी पेपर की हम बात करें तो लगभग 30-32 कैंडिडेट पर एक सीट आपको मिलेगा। कितना ज़्यादा वहाँ हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ आपका कट ऑफ बढ़ेगा, तो ये रेशियो आपका ओवरऑल प्रभावित करेगा। तो इतना चर्चा हम इसमें नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि चर्चा डायरेक्ट हम कट ऑफ पर हम आते हैं, और चर्चा जिसको देखना है तो कई सारे वीडियो हमने बना रखा है। तो इसमें अगर हम बात सबसे पहले करें मैथ साइंस की, एसएसटी पेपर की, 6 to 8 में टोटल 3710 वैकेंसी थी। इसमें 50% रिजर्वेशन स्पेशल महिलाओं के लिए था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूआर मेल का 90 से 92 कट ऑफ है, यूआर फीमेल का 78 से 80 कट ऑफ है, बीसी मेल का 82 से 84 कट ऑफ है, और लगभग 10 मार्क्स का मार्जिन है बीसी फीमेल में 72 से 74 है। ईडब्ल्यूएस मेल 80 से 82, ईडब्ल्यूएस फीमेल 70 से 72, ईबीसी मेल 78 से 80, ईबीसी फीमेल 68 से 70, एससी मेल 74 से 76, एससी फीमेल 62 से 64, एसटी मेल 73 से 75 और एसटी फीमेल 60 से। इसका तो लगभग नॉर्मल है। बिल्कुल। अब इसके बाद आप आ जाएं मैथ साइंस का। मैथ साइंस कॉमन पेपर सब्जेक्ट। मैथ साइंस का आपका कट ऑफ आप देख लीजिए, यूआर का 91 से 93, यूआर फीमेल का 82 से 84, बीसी मेल का 85 से 87, बीसी फीमेल का 76 से 78, ईडब्ल्यूएस मेल का 83 से 85, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 से 77, ईबीसी मेल का 79 से 82, ईबीसी फीमेल का 72 से 74, एससी मेल का 77 78 और एससी फीमेल का 70 73, एसटी मेल का 76 78, एसटी फीमेल का 68 से 62। उसी तरह हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का क्वेश्चन जिस लेवल का पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ है, चूंकि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहा है, और सीट भी 2865 इस बार सीट है, 3461 सीट पिछली बार था। सीट में भी कमी आई है, तो यहाँ बढ़ेंगे नहीं इसमें? नहीं बढ़ेंगे कैसे, अब तो बिहार के स्टूडेंट की संख्या लगातार घटते जा रही, अदर स्टेट वाले बढ़े हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे यूआर मेल 91 से 93, यूआर फीमेल 82 से 84, फिर बीसी मेल 86 से 88, बीसी फीमेल 80 से 82, ईडब्ल्यूएस मेल 85 से 87, ईडब्ल्यूएस फीमेल 78 से 80, ईबीसी मेल 82 से 84, ईबीसी फीमेल 76 से 78, एससी मेल 75 से 77 और एससी फीमेल 62 से 65, एसटी मेल 77 से 79 और एसटी फीमेल 60 से 62। इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन आपका सबसे टफ रहा था, इंग्लिश का क्वेश्चन मानते हैं? हाँ बिल्कुल, और इंग्लिश का कट ऑफ उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यूआर मेल का कट ऑफ 80 से 82 गया है, यहाँ मैक्सिमम कट ऑफ रहा है, और इसलिए रहा है कि अदर स्टेट के भी कैंडिडेट पूरी तरीके से यहाँ पर हैं। यूआर फीमेल देख लीजिए, 12 नंबर का लगभग अंतर है 68 से 70 के बीच में इंग्लिश का। बीसी मेल 68 से 70, बीसी फीमेल 62 से 64, ईबीसी मेल 66 से 68, ईबीसी फीमेल 60 से 62, एससी मेल 60 से 62, एससी फीमेल 54 से 55, एसटी मेल 58 से 60, एसटी फीमेल 50 से 52। ये आपका 6 to 8 समाप्त हो गया। और इसके बाद 9 10 सबसे ज्यादा सबसे बड़ा उड़ाव चढ़ाव, और आप जिसमें सबसे ज्यादा हाई कर दिए, इसी में कर दिया। नहीं, कारण है ना, आप देख लीजिए ओवरऑल हिंदी में 2069 वैकेंसी आपका है, हिंदी में मेल में, और फीमेल में 743, अंग्रेजी मेल में टोटल 3551 वैकेंसी है, 1321 वैकेंसी फीमेल में है। उसी तरीके से मैथ में आप देख लीजिए मात्र 2030 वैकेंसी है, 2030। हाँ 2030। तो स्वाभाविक रूप से जब वैकेंसी इतनी कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसी को कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर कर देते हैं तो और भी सीट कम हो जाती है आपका। मेल फीमेल का कट ऑफ देख रहे हैं आपका कितना कम है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे पहले एसएसटी पेपर, तो एसएसटी पेपर में 9 10 में हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट पूछा था, पॉलिटी मॉडरेट पूछा था, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में था, और टोटल 1600 वैकेंसी थी, जिसमें मेल 940, फीमेल मात्र 581 था।
तो चूंकि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में 35% महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, तो कंपटीशन लेवल की बात करें तो 32 गुना कंपटीशन यहाँ पर था। 32 पर 1 लेना था। तो उस हिसाब से अगर यहाँ हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए होंगे। हाँ, तो यहाँ पर यूआर मेल का कट ऑफ एसएसटी का 85 से 87, 9/10 का, यूआर फीमेल का 75 से 77, बीसी मेल का 76 से 78, बीसी फीमेल का 69 से 71, ईडब्ल्यूएस मेल का 75 से 77, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 68 से 70, ईबीसी मेल का 73 से 75, ईबीसी फीमेल का 65 से 67, एससी मेल का 70 से 72, एससी फीमेल का 62 से 64, एसटी मेल का 71 से 73, एसटी फीमेल का 55 से 57। अगर हम टीजीटी साइंस की बात करें तो साइंस के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसको आप टफ की श्रेणी में रख सकते थे, बाकी एवरेज अथवा एवरेज से बिलो। और चूंकि 40 मार्क्स का कॉमन पेपर था, वो भी इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में उसको रख सकते हैं। टोटल 2969 वैकेंसी थी, मेल का 1872, फीमेल का 1097। और इसके फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो यूआर का 93 से 95 बढ़ रहा है धीरे धीरे, यूआर फीमेल का 83 से 85, बीसी मेल का 84 से 87, बीसी फीमेल का 79 से 82, ईडब्ल्यूएस मेल का 82 से 85, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77 से 80, ईबीसी मेल का 79 से 82, ईबीसी फीमेल का 73 से 75, एससी मेल का 77 से 79, एससी फीमेल का 69 से 71, और एसटी मेल का 74 से 77, एसटी फीमेल का 67। अब सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रहा था मैथ में, मैथ का एक बार सर ऐसे कर ही दीजिए, एक झलक दिखाई दीजिए स्क्रीन पे। मैथ का स्क्रीन पे देख लीजिए, मैथ का सबसे ज्यादा कारण इसमें वही थे। ये अब बोला जाएगा आपसे कि 7-8 क्वेश्चन मैथ में 80 मार्क्स में मेन पेपर में ऐसे थे जहां के छात्रों को दिक्कत हुई होगी, और 3-4 क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई होगी। एक तो लैंग्वेज को भी लेकर के था, जो हिंदी में पढ़े होंगे इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, पढ़े होंगे तो 1-2 क्वेश्चन वहां से गड़बड़ हुआ होगा, और प्लस डेटा का मिसमैच या क्वेश्चन का लेवल 7-8 क्वेश्चन वैसा था। लेकिन 68 से 72 के बीच में ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैक्सिमम छात्र जो कि रिजल्ट को डिजर्व करते हैं वो बनाए थे। और कारण इसमें इतना कट ऑफ भागने का दूसरा रहा कि 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर था उसमें 26-27 से लेकर 32 नंबर तक स्टूडेंट लाए हैं, यानी कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन वो भी था। तो दोनों को मिलाकर के ओवरऑल अगर यूआर मेल की हम बात करें, चूंकि फाइट इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट, दिल पर हाथ रख लीजिए जल्दी जल्दी, हाँ, कि यूआर मेल का 100 से 105 120 में कट ऑफ रहा है। यूआर फीमेल का देखिए लगातार 100-105 बोल रहे हैं सर। इसमें फिर से मैं पूछना चाहूंगा, पक्का है कि 100 से नीचे नहीं जाएगा? क्योंकि आपने समय लिया सर, तो अब जैसे कि आपने कट ऑफ जारी कर दिया 100-105, तो अब लोग जो है वो बहुत परेशान है, पानी नहीं जा रहा है गले से नीचे। हम तो चाहते हैं कि इससे कट ऑफ कम चला जाए, मे भी कि 2 नंबर कम भी जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और बहुत आश्चर्य भी नहीं होगा। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसको कभी आप कंफर्म नहीं समझ सकते हैं, ये मेरे द्वारा अनुमानित है। ऐसा नहीं है कि आयोग का पूरा डेटा मेरे पास है, बहुत सारे डेटा इसमें ऊपर नीचे हुए होंगे, इसलिए इस पर कतई नहीं जाना है कि जो बोल दिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया। लेकिन जो अपने आधार पर हमने मूल्यांकन किया, तो जो अपने आधार पर हमने मूल्यांकन किया उसके आधार पर यूआर मेल का 100 से 105, यूआर फीमेल का 8 मार्क्स कम 92 से 95, बीसी मेल का 95 से 100, बीसी फीमेल का 90 से 93, ईडब्ल्यूएस मेल का 94 से 98, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 89 से 91, ईबीसी मेल का 91 से 93, ईबीसी फीमेल का 86 से 88, एससी मेल का 86 से 89, एससी फीमेल का 78 से 80, एसटी मेल का 84 से 87, एसटी फीमेल का 72 से 75। और टीजीटी इंग्लिश की अगर हम बात करें, बहुत विद्यार्थी यहाँ पर परेशान हैं। यूआर मेल का 80 से 82, यूआर फीमेल का 68 से 70, बीसी मेल का 70 से 72, बीसी फीमेल का 65 से 67, ईडब्ल्यूएस मेल का 68 से 71, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63 से 65, ईबीसी मेल का 64 से 67, ईबीसी फीमेल का 60 से 63, एससी मेल का 60 से 63, एससी फीमेल का 54 से 57, एसटी मेल का 57 से 60, एसटी फीमेल का 49 से 53। अब चूंकि इंग्लिश को लेकर के जितनी भी भ्रांतियां बनी हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन इसमें कॉमन पेपर थे, और 40 क्वेश्चन में 26 से लेकर 30 मार्क्स, 25 से लेकर 30 मार्क्स छात्र ला सकते थे, इस तरह का कॉमन पेपर। हिंदी 2069 वैकेंसी थी, 1326 मेल और फीमेल का 743, और हिंदी का कट ऑफ भी निश्चित रूप से ऊपर रहने की संभावना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा, यूआर का 90 से 92, यूआर फीमेल का 82 से 84, बीसी मेल का 84 से
86, BC फीमेल का 80 से 82, EWS मेल का 83 से 85, EWS फीमेल का 78 से 80, EBC मेल का 81 से 83, EBC फीमेल का 75 से 77, SC मेल का 76 से 78 और SC फीमेल का 70 से 72, ST मेल का 74 से 76 और ST फीमेल का 64 से 66। एक्चुअली में है क्या, ये तो आपका कट ऑफ संभावित रहा। आप देखेंगे कि जहां भी मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ा है सब जगह UR मेल में मैक्सिमम कट ऑफ है, बाकी का कट ऑफ आपका प्रभावित है। नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा ही है, लेकिन बाकी बनिस्पत जो अंतर होना चाहिए उस अंतर को मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। इसमें पिछला जो कट ऑफ था उसमें किस हिसाब से वेरिएशन हो रहा था, बहुत बातों को ध्यान में रखा गया और अंततः यहाँ तक आपका कट ऑफ बना है। तो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 20 दिन 25 दिन में रिजल्ट भी आ जाना है। अभी आंसर कब जारी करेगी कट ऑफ की? हाँ, कट ऑफ तो अब पहले तो आंसर की जारी करेगी, उसके बाद फिर दावे आपत्ति के लिए डिटेल बच्चे भरेंगे और उसके पहले OMR डालेगी और लास्ट में अगले महीने के अगस्त में 20 से 30 के बीच में संभवतः रिजल्ट आएगी। तो 20 दिन 25 दिन का समय है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि मेरा कट ऑफ गलत हो जाए, इससे 5 नंबर कम कट ऑफ जाए, इससे ये आप मनाएंगे? हाँ बिल्कुल, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अच्छा, बस आखिरी सवाल यही है कि कट ऑफ तो आपने जारी कर दिया, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे कल ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थी। नहीं बिल्कुल, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ये दोनों में बदलाव होना ही चाहिए। अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यूं समझिए कि 2 से 3 मार्क्स मिनिमम कम हो जाएगा कट ऑफ में, 2 से 3 मार्क्स। और 100% सारे छात्रों का इसमें अधिकार है इस एग्जाम में जो शामिल हुए हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाले मामले पर, इसलिए कि तमाम शिक्षकगण और तमाम छात्र एकजुट होकर के जितना आवाज इस पे उठा सकते हैं और अपनी आवाज को BPSC तक, शिक्षा विभाग तक और सरकार तक पहुंचाना चाहिए। हमको ये परेशानी लगती है कि कभी भी, जैसे कि अगर मान लीजिए ट्विटर कैंपेन का डेट फिक्स किया गया तो एक बार जरूर आपस में मीटिंग सीटिंग या बातचीत होनी चाहिए और सबको आपस में विश्वास में ले करके तब इस तरह का प्रोग्राम जारी किया जाना चाहिए। हमको तो पता भी नहीं था, संजोग से हम राजस्थान गए हुए थे, कल रात में ही आए हैं, तो फिर भी अपने हिसाब से करेंगे। तो नवीन सर एक हैशटैग 100% करेंगे। हाँ बिल्कुल, और अब हम एक अपील भी करेंगे सारे छात्रों से कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, ये आपकी वाजिब मांग है और इस पर अमल होना ही चाहिए। आखिरी चीज की डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने नहीं किया, क्योंकि आपने बोली दिया कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो आपके हिसाब से ऑल ओवर 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9-10 की बात करें, 11-12 की बात करें, तो नवीन सर के हिसाब से बाहरी, बिहार के अलावा बाहरी कितने % होंगे 100 में से? 60 से 70% अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, बुरी बात एग्जाम देने के लिए आए हैं। चलिए, बस अब क्या बोलना है, कट ऑफ से भी थोड़े से भावुक हो गए हैं बहुत सारे लोग, और नवीन सर ने 70% बोल दिया कि बाहर के लोग हैं, अब 30% बिहारी हैं। अब देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो बस समाचार को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर।